वृश्चिक राशि 2 अगस्त 2026 आपके जीवन का वो मोड़ बन सकता है जहां पर आपकी छोटी सी हिम्मत आने वाले कई महीनों की किस्मत को बदल देगा। और ये हिम्मत मिलता किससे है आपको? मंगल से, आपके राशि के स्वामी से, क्योंकि यहाँ पर आपके राशि के स्वामी खुद राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल अब वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये कोई सामान्य गोचर नहीं है, क्योंकि मिथुन राशि के साथ मंगल का 36 का आंकड़ा बैठता है। मतलब कि यहाँ पे जो चीजें स्मूथली चलनी चाहिए वो चीजें स्मूथली नहीं चलेगी। जो काम खुद ब खुद होना चाहिए वो काम में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आने वाले हैं। ये कोई सामान्य गोचर नहीं रहेगा। ये गोचर आपकी हिम्मत, धन, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, रिश्ते, स्वास्थ्य, कंटेंट क्रिएटर्स और भाग्य हर क्षेत्र को प्रभावित करेगा, क्योंकि मंगल आपकी राशि के स्वामी है। इसलिए जब भी मंगल अपनी राशि परिवर्तन करते हैं या फिर वो अपने नक्षत्र को परिवर्तन करते हैं तो उसका सबसे गहरा और सबसे पहले जो असर दिखाई देता है वो वृश्चिक राशि के लोगों पर दिखाई देता है। यहाँ पर आपकी सोच, आपका निर्णय और आपकी भविष्य तीनों खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इस बार मंगल अपने मित्र की राशि में नहीं बल्कि अपने शत्रु बुध की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, क्योंकि जो मिथुन राशि है वो बुध की राशि मानी जाती है। तो क्या अब आपको लग रहा होगा कि ये शुभ रहेगा या फिर अशुभ रहेगा? क्या इस समय धन के लाभ होंगे या फिर खर्चे ही खर्चे होंगे? क्या रुके हुए काम पूरे होंगे? क्या आपके शत्रु शांत होंगे या फिर कोई नई चुनौती सामने आने वाली है? तो इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि 2 अगस्त से लेकर 18 सितंबर 2026 तक का समय वृश्चिक राशि आप लोगों के लिए कैसा रहेगा जब आपकी राशि के स्वामी मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को साहस, पराक्रम, ऊर्जा, आत्मविश्वास, नेतृत्व, युद्ध कौशल, भूमि, भवन, भाई, सेना, इंजीनियरिंग, तकनीकी ज्ञान और निर्णय शक्ति का कारक ग्रह माना जाता है। मंगल कोई मामूली ग्रह नहीं है। मंगल व्यक्ति को जोखिम उठाने की क्षमता देते हैं, चुनौतियों से लड़ने का साहस देते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और यही सारी खूबी वृश्चिक राशि में देखने को मिलता है कि भले चुनौती कैसी भी क्यों ना हो, ये कभी पीछे नहीं हटते हैं। लड़ने का साहस इनमें कूट कूट कर रहता है। भले सिचुएशन किस तरीके का क्यों ना हो, जोखिम उठाने की क्षमता इनमें खूब रहती है कि ले लेते हैं, एक बार रिस्क ले लेना चाहिए, जो होगा वो देखा जाएगा। इस तरीके का माइंडसेट होता है वृश्चिक राशि के लोगों का। कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, ये लोग कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, डट के अकेले सामना करेंगे। इन्हें कोई चाहिए भी नहीं होता है कि कोई सपोर्ट सिस्टम बने या फिर 10 लोग खड़े होंगे तब हम जाकर खड़े होंगे, बिल्कुल भी नहीं। जहां पर परिस्थितियां कठिन हो, जहां पर कोई इंसान आगे बढ़ने की हिम्मत ना करे, वहां पर वृश्चिक राशि का इंसान खड़ा हो सकता है, अपने बलबूते पे खड़ा हो सकता है। ये लोग निडर होते हैं, कर्मठ होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और नेतृत्व करने वाले होते हैं। यूं ही नहीं मंगल की राशि कही जाती है वृश्चिक राशि वालों को। कुछ तो खूबियां होती ही हैं इन लोगों में। यदि आपकी कुंडली में मंगल मजबूत है तो समझिए कि आप लोग किसी से भी नहीं डरेंगे, किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करेंगे, भले वो इंसान आपके घर का हो या फिर वो इंसान आपके घर के बाहर का हो। लेकिन यदि मंगल अशुभ होता है या फिर कमजोर स्थिति में होता है तो व्यक्ति को क्रोध, जल्दीबाजी, दुर्घटना, विवाद या फिर गलत फैसलों की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं।
और बुध बुद्धि, तर्क, वाणी, संचार, व्यापार, लेखन, गणित, शिक्षा, इंटरनेट, मीडिया, मार्केटिंग और नई जानकारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और मिथुन राशि एक वायु तत्व की राशि मानी जाती है, जबकि जो वृश्चिक राशि है वो जल तत्व की राशि मानी जाती है। इसीलिए जो मिथुन राशि का जो स्वभाव होता है वो चंचल होता है, जिज्ञासु होता है, संवाद प्रिय होता है और बहुमुखी माना जाता है। मंगल और बुध का स्वभाव एक दूसरे से काफी अलग है। मंगल की राशि वाले लोग ऐसे होते हैं कि तुरंत निर्णय लेकर काम चालू करना चाहते हैं, जबकि जो बुध वाले लोग होते हैं वो हर पहलू को सोच समझ के, तर्क और विश्लेषण के आधार पर निर्णय लेते हैं। यही कारण है कि वैदिक ज्योतिष में मंगल बुध को अपना शत्रु मानते हैं। इसीलिए जब मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो उनकी उग्र ऊर्जा और बुध की बौद्धिक प्रकृति के बीच एक तरह का टकराव दिखाई देगा। हालांकि इसका अर्थ केवल नकारात्मक परिणाम नहीं होता है। यदि व्यक्ति अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाए तो फिर यही गोचर तेज सोच, प्रभावशाली संवाद, नई योजनाएं, तकनीकी कामों में सफलता, डिजिटल क्षेत्रों में प्रगति, व्यापार में विस्तार और नई स्किल्स सीखने के शानदार अवसर भी देते हैं। लेकिन यदि आप अधीरता और क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं तो बहस की स्थिति बन सकती है, गलतफहमी हो सकती है, जल्दीबाजी में फैसला लेना और काम बिगड़ने की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए मंगल का मिथुन राशि में गोचर आपको ये सीख देने के लिए आया है कि सिर्फ साहस से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से लिया गया निर्णय सबसे बड़ी जीत दिलवाती है। जब मंगल की शक्ति और बुध की बुद्धि संतुलित होती है तब व्यक्ति असंभव दिखने वाले लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब यही है, अगर सरल भाषा में कहा जाए तो इस समय सिर्फ आपको जुनून से नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेना है, जोश से नहीं बल्कि होश से भी आपको काम करना है। तब देखिए कि किस तरीके से सफलता आपको प्राप्त होता है। वृश्चिक राशि आप लोगों के लिए ये गोचर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं। जब आपके राशि के स्वामी ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो उसका सीधा प्रभाव तो आपके व्यक्तित्व पे देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और आपके जीवन की दिशा पे भी पड़ने वाला है। इसीलिए 2 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक आपको थोड़ा दिमाग से काम करना होगा, सोच समझ के काम करना होगा, क्योंकि मंगल वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 18 सितंबर 2026 तक इसी स्थिति में विराजमान रहेंगे। वृश्चिक राशि देखा जाए तो ये जो मिथुन राशि है आपकी अष्टम भाव में आती है, और ज्योतिष में अष्टम भाव को परिवर्तन, अचानक घटनाएं, गुप्त धन, विरासत, बीमा, टैक्स, रिसर्च, रहस्य, आध्यात्मिक शक्ति, जीवन में उतार चढ़ाव और गहरे अनुभवों का भाव माना जाता है। इसलिए ये गोचर आपके जीवन में कई ऐसे बदलाव लेकर आएगा जिनकी आपने पहले कल्पना नहीं की होगी। इस दौरान आपके भीतर छिपी हुई शक्ति जागृत होगी। आप कठिन परिस्थितियों में डरने के बजाय उसका सामना करने की क्षमता आप विकसित कर पाएंगे। लंबे समय से आपके रुके हुए काम अचानक से गति पकड़ सकते हैं। कुछ लोगों को अचानक धन लाभ हो सकता है, रुका हुआ पैसा वापस मिलना या फिर किसी पुराने निवेश से फायदा मिलने की भी योग बन सकते हैं। हालांकि मंगल शत्रु ग्रह बुध की राशि में रहेंगे, इसीलिए निर्णय लेते समय आपको जल्दीबाजी करने से थोड़ा बचना होगा। बिना पूरी जानकारी के कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना है, खासकर जब बात आपके फाइनेंस की हो, जब बात आपके इन्वेस्टमेंट की हो, जब बात आपके पार्टनरशिप की हो या फिर बात आपके कानूनी मामलों की हो। कैरियर और नौकरी के क्षेत्र में अचानक से नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है। आपके काम करने के तरीके में बदलाव आएगा। व्यापारियों के लिए ये समय रणनीति बनाकर चलने का है। प्रेम संबंधों में छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमी हो सकती है, इसलिए गुस्से में प्रतिक्रिया देने की बजाय बातचीत से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है। स्वास्थ्य के मामले में इस समय रक्तचाप, सिर दर्द, कंधे, हाथ, नस, त्वचा या फिर पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है। इस पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।
क्रोध पर नियंत्रण बना के रखें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये गोचर आपको भीतर से मजबूत बनाएगा। इस समय आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, भगवान शिव और हनुमान जी की उपासना कीजिए और साथ ही साथ आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए ताकि मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास आपका दोनों बढ़ा हुआ रहे। कुल मिलाकर मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश वृश्चिक राशि आप लोगों के लिए परिवर्तन, साहस, नई शुरुआत और छिपे हुए अवसरों का समय लेकर आ रहा है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि धैर्य, बुद्धिमानी और अनुशासन के साथ आगे बढ़ना है। बाकी ये गोचर आने वाले समय में आपको बड़ी सफलता दिला सकता है। ध्यान इतना रखना है कि जोश के साथ साथ होश नहीं गंवाना है, बल्कि पूरे होशो हवास में फैसले लेने हैं। तो ये था वृश्चिक राशि। मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश आप लोगों पे किस तरीके का प्रभाव डालेगा 18 सितंबर तक। तो कैसा लगा वीडियो? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।